वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फजी लॉजिक सिस्टम का आर्किटेक्चर समझेंगे। लेकिन फजी लॉजिक जो सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर समझने के लिए जो उसके चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं ना, वो समझना बेहद जरूरी है। वो चार बेसिक कंपोनेंट है। पहला, रूल बेस। रूल बेस जो रूल बेस है वो बेसिकली क्या है कि जितने भी रूल्स अपने अंदर होते हैं उनको समाये रखता है। मतलब जितने भी सेट ऑफ रूल्स आप लिखोगे वो सारे के सारे रूल बेस के अंदर होंगे। कोई भी इफ देन कंडीशन जो होगी, कोई भी किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग सिस्टम के अंदर जो भी आपके कंट्रोलिंग के लिए रूल्स लगते हैं वो सारे के सारे इससे होंगे काम। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप फजी थ्योरी को अपडेट करते जा रहे हैं, आजकल जो फजी लॉजिक हम यूज कर रहे हैं वो 1965 का लॉफ्टी ज़्यादा का फजी लॉजिक सिस्टम नहीं है। आज के डेट में बहुत हम एडवांस फजी लॉजिक यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि कई सारे रूल जो हैं वो बहुत सारी फजी कंडीशंस को, मतलब फजी कंट्रोलर्स को अच्छा बनाया जा रहा है। उसमें हो क्या रहा है कि हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं कि रूल बेस की डिग्री कम करें, मतलब कम से कम रूल्स में ज्यादा से ज्यादा काम करें। और जितने अपडेट्स आते जा रहे हैं ये नंबर ऑफ फजी रूल्स को कम करते जा रहे हैं। और वजह उसकी ये है कि कम रूल्स के साथ इन्फ्लुएंसिंग करना ज्यादा आसान है, ज्यादा फास्ट है, रादर देन ज्यादा रूल्स के साथ। दूसरा, इसमें आर्किटेक्चर में जो दूसरा पहलू आता है वो आता है फजीफिकेशन। फजीफिकेशन अब देखिए, फजीफिकेशन है क्या चीज? फजीफिकेशन बेसिकली कुछ नहीं है। फजीफिकेशन एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है कोई भी इनपुट को, कोई भी क्रिस्प नंबर को फजी नंबर में करने के लिए। कोई भी क्रिस्प नंबर को फजी नंबर में करने के लिए। अब देखिए, क्रिस्प में तो ऐसा है कि भाई कोई अगर एलिमेंट अगर सेट का पार्ट है तो वो 100% मेंबरशिप के साथ है, और अगर कोई सेट का पार्ट नहीं है तो वो 0% मेंबरशिप के साथ है। मतलब मेंबरशिप वैल्यू 0 कर दो, विच मींस कि वो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक एलिमेंट को फजीफाई करना पड़ेगा, हर एक सेंटेंस को फजीफाई करना पड़ेगा, और फजीफाई करने के बाद आके आगे आपको उसका प्रोसेस कराना पड़ेगा। अब होता क्या है कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये रूल बेस और ये जो फजीफिकेशन वाला मॉड्यूल है, ये दोनों जाते हैं इसके अगले चरम पे, और वो होता है इन्फ्रेंस इंजन। वो तीसरे नंबर पे आता है, इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस इंजन। लेकिन इन्फ्रेंस इंजन पे आने से पहले जो फजीफिकेशन है, फजीफिकेशन बेसिकली क्या करता है, 5 तरह से आपके इनपुट्स को तोड़ देता है। 5 तरह से उसकी 5 कैटेगरी कर देता है। पहला होता है एलपी, मतलब लार्ज पॉजिटिव। उसके बाद आता है मीडियम पॉजिटिव। उसके बाद आता है स्मॉल। उसके बाद आता है मीडियम नेगेटिव। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और उसके बाद आता है लार्ज नेगेटिव। अब देखिए, ना मैंने यहाँ कोई क्वेश्चन लिखा, ना कोई चीज लिखी मैंने, लेकिन फजिफिकेशन के 5 तरीके बता दिए कि 5 तरह की स्टेट्स होती हैं कभी किसी भी स्टेटमेंट को फजिफाई करने के लिए। मतलब इट इज वेरी हॉट, अगर ऐसा लिखा है ये बहुत गर्म है, मतलब ये कि हॉट वाली जो डिग्री है वो लार्ज पॉजिटिव है। अगर मैं बोलूं इट इज प्रिटी हॉट या इट इज लिटिल बिट हॉट, मतलब कम गर्म है ये, तो शायद ये वाली कैटेगरी को मैं देख रहा हूं। तो हर एक स्टेटमेंट जो होता है ना, हर एक स्टेटमेंट के लिए ये 5 स्टेट जो है, 5 अवस्था जो है वो कारगर साबित होती है। उसके बाद इन्फ्लुएंसिंग पे जाता है। मतलब ये कि जो रूल बेस है, जो आपका रूल बेस है, जो आपने यहाँ पे रूल बेस लिखा, ये रूल बेस, ये रूल बेस, और यहाँ पे अगर आपने कोई इनपुट को फजीफाई करा, फजीफिकेशन करा उसका, ये दोनों कहाँ जाएंगे अल्टीमेटली? ये जाएंगे इन्फ्रेंस इंजन के पास। ये कहाँ पे जाएंगे? इन्फ्रेंस इंजन के पास। यहां पे आपने क्या दिया इसको? क्रिस्प इनपुट दिया, क्रिस्प इनपुट। अब इन्फ्रेंस इंजन जो है वो क्या करता है कि मैचिंग कंबाइन करता है। मतलब जैसे जो फजिफिकेशन वाली जो वैल्यू आएगी वो, और जो रूल्स होंगे उन रूल्स को आपस में मैच कराने की कोशिश करता है, और उनमें डिग्री देखता है कि क्या मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मान लीजिए जो मैचिंग उसने कराई, जो मैचिंग उसने कराई और जितने रूल्स हैं सारे अप्लाई कर दिए, तो उसके बाद वो क्या करता है कि कोई एक नया कंट्रोल एक्शन निकाल के देता है। कंट्रोल एक्शन निकालने का मतलब ये है इस सिस्टम के अंदर कि बेसिकली यहां से एक फजी आउटपुट निकलेगा जो कि जाएगा डीफजिफिकेशन के पास। डीफजिफिकेशन। तो कुल मिला के यहां पे आ रहा है आपका फजी इनपुट, और यहां पे आ रहा है आपका फजी आउटपुट। देखिए, फजी जो है ना हमेशा बैकग्राउंड में काम करता है।
आप देखिए क्रिस्प इनपुट दिया और यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे निकला क्रिस्प आउटपुट, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जितने भी चीजें थी, यहाँ पे रूल्स लगाए, रूल बेस से क्या निकला, रूल्स अप्लाई करे, यहाँ फजी इनपुट, यहाँ फजी आउटपुट। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो आर्किटेक्चर मैंने आपको बना के दिखाया, इसमें जो तारीफ की बात ये है वो ये कि आपने एक इनपुट दिया फजी क्रिस्प था, उसको पहले फजीफाई करा, फजीफाई करने के बाद फजी इनपुट को आपने पास ऑन करा कहाँ पे, इन्फ्रेंस इंजन पे। इन्फ्रेंस इंजन ने रूल बेस के रूल से और फजी इनपुट को आपस में मैच कराया। जब उसने मैच कराया तो उसने डिग्री ऑफ सिमिलैरिटीज देखी कि क्या डिग्री है, मैचिंग की डिग्री कितनी है। मैचिंग की डिग्री देखने के बाद उसने क्या किया, वो एक फजी आउटपुट जनरेट करा। अब इस फजी आउटपुट से आपको क्या करना है, उल्टा काम करना है। देखिए फजीफिकेशन जो प्रोसेस होती है वो क्रिस्प को, जैसे फजीफिकेशन जो होती है वो क्या करती है, क्रिस्प को काय में कन्वर्ट करती है, फजी में। और डीफजिफिकेशन जो होती है इसी का जस्ट उल्टा प्रोसेस होती है, वो क्या करती है कि फजी को क्रिस्प में कन्वर्ट करती है। तो डीफजिफिकेशन जो होगी वो बेसिकली क्या करेगी, वो ऐसा कंपोनेंट होता है, ऐसा मॉड्यूल होता है जो कि फजी सेट का जो इनपुट है, फजी आउटपुट है, वो लेती है इन्फ्रेंस इंजन से जो निकल के आया है, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करती है क्रिस्प वैल्यू के अंदर, और आखिरी में फाइनल स्टेप बता देती है यूजर को कि भाई ये आपका एक्सेप्टेबल जो है आउटपुट ये होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें भी ऐसा है कि जितने भी टेक्निक्स ये पूरी लगी ना, ये बेसिकली क्या है कि यूजर इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट आंसर जो है वो यही है। मसलन के तौर पे मैंने ऐसा लिया कि एक सर्टेन गर्म पानी का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने पानी गर्म किया और एक लिमिट होती है जिस लिमिट पे मैं पानी से नहा सकता हूँ या पानी में हाथ डाल सकता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ठीक। ज्यादा ठंडा होगा तो मुझे ठंडा लगेगा, ज्यादा गर्म होगा तो शायद मेरी बॉडी जल जाए। मैंने क्या करा, सबसे पहले तो हीटर चालू करा, गीजर चालू करने के बाद उसको गर्म करा, पानी को गर्म करने के बाद अब वो पानी मेरे सामने रखा है। अब नहाना बाद में है, जो आउटपुट है वो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले क्या है, मुझे ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा उसको, उसमें उंगली डाल के कि भाई वो पानी कितना गर्म है। तो वो जो टेस्टिंग करी है ना, और उस टेस्टिंग से मैंने ये फाइंड आउट करा कि मेरे एक सर्टेन लिमिट है जो है 0 और 1 के बीच में, मैं इस पोजीशन पे पानी जब होता है ना तब उसको नहाता हूँ। लेकिन अगर वो पानी यहाँ कहीं लाए कर रहा है, उसकी गर्मी जो है वो यहाँ कहीं लाए कर रही है, देखो 1 तो मतलब बहुत खुलखुलाता हुआ हॉट पानी, और 0 मतलब बिल्कुल ठंडा, वो तो यूज करना ही नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो काट दो, ठीक है। बीच में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे वो पानी अभी इतना है। अब इसको क्या करूंगा, मैं इस इनपुट को अपने रूल बेस से मिलाऊंगा। क्या मैं इतने पानी से नहा सकता हूं? नहीं। जब वो नहीं करूंगा तो वो आउटपुट आएगा नहीं। फिर मैंने इसके अंदर पानी कुछ एड ऑन करा, ठंडा पानी, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर इसकी वैल्यू मैच कराऊंगा, फिर वैल्यू आएगी इन्फ्रेंस इंजन से, इन्फ्रेंस इंजन फिर रूल से मैच कराएगा, नहीं अभी भी नहीं। फिर मैंने और ठंडा पानी मिलाया, अब ये वैल्यू आ गई। अब जैसे ये वैल्यू आई ना तो इन्फ्रेंस इंजन से ये रूल मैच हो गया, जैसे ये मैच हुआ वैसे ही आउटपुट आया हाँ। इतनी देर से क्या आ रहा था, नहीं आउटपुट आ रहा था, अब आ गया आउटपुट हाँ। और हाँ का मतलब ये है कि मैं अब इस पानी से नहा सकता हूँ, बिकॉज मेरे फजी आउटपुट जो है वो वैल्यू वही आ गई जो मैं मिलाने की कोशिश कर रहा था। अब बारी आती है इसमें मेंबरशिप फंक्शन की। मेंबरशिप फंक्शन जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा मैपिंग होती है फ्रॉम 0 to 1, और इसको इंडिकेटर भी कहते हैं दूसरे लफ्जों में, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं दूसरे लफ्जों में। तो फजी मेंबरशिप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक ग्राफ को किसी एक फजी सेट के लिए। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि एक मान लीजिए मेरी हाइट है 5 फुट 11, ठीक है। अब मैं इंडिया के अंदर हूं, तो इंडिया के अंदर मैं अगर बोला जाए कि भाई कितने लोग मानते हैं कि मैं 100 लोग जैसे खड़े हुए मेरे सामने, और मैं पूछता हूँ आप में से कितने लोग मानते हो कि मेरी हाइट अच्छी है, ये टॉल हूं मैं, तो 30 40 50% लोग हाथ उठाएंगे। जैसे हाथ उठाएंगे तो मतलब मैं टॉल हूं बाय 0.5, मतलब मेंबरशिप फंक्शन क्या है मेरा 0.5, 50% लोगों ने हाथ उठाया ना। अब वहीं पे मैं अमेरिका चला जाता हूँ। अब अमेरिका में क्या है कि एवरेज हाइट जो है ना लोगों की वो है 6.5 फीट। तो वहां पे मुझे लंबा हूं मैं, इसका मुझे रेशियो शायद मेरा गिर जाएगा, 0.2 हो जाएगा, मतलब 20% लोग ही कहेंगे कि हाँ तुम लंबे हो। अच्छा वहीं मैं चाइना चला जाऊं या ऐसी कंट्री चला जाऊं जहाँ पे इंडिया की एवरेज हाइट जो है वो, उधर की एवरेज हाइट और कम है, वहां तो 5.5 फीट लोग हैं, तो वहां पे शायद हो सकता है कि मेरी मेंबरशिप वैल्यू 0.8 हो जाए। तो मेंबरशिप वैल्यू मेंबरशिप फंक्शन पे डिपेंडेंट रहती है, और मेंबरशिप फंक्शन जो होता है वो वैरी कर सकता है अलग अलग लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से, इसलिए इसको इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है। लॉफ्टी-ज़ादे ने जो सबसे पहली थ्योरी दी थी, वो पहली थ्योरी के अंदर उसने एक बात बोली थी कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है एक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई एक फंक्शन है एक्स, ठीक है।
अब x अगर फंक्शन है और एक सेट b है, किसी एक पर्टिकुलर सेट b के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो उसकी मेंबरशिप वैल्यू को डिफाइन कैसे करेंगे? उसकी मेंबरशिप वैल्यू को डिफाइन करेंगे म्यू, यहाँ पे लिखेंगे b और यहाँ लिखेंगे x, और फजी के लिए अंदर हमेशा b ऊपर लगाते हैं निशान, इस निशान को बोलते हैं थेल्डा। इस निशान को क्या बोलते हैं? थेल्डा, THELDA, थेल्डा, ए थेल्डा, बी थेल्डा, ऐसा बोलते हैं इसको। तो लिखा x म्यू b थेल्डा x, b थेल्डा x is what? b थेल्डा x is a closed interval from 0 to 1। ये होता है फजी को रिप्रेजेंट करने का तरीका फॉर x फंक्शन सेट b, और सेट b को मैप करा दिया आपने 0 और 1 की मेंबरशिप वैल्यू या मेंबरशिप डिग्री ऑफ मेंबरशिप भी कह सकते हैं इसके अंदर। तो ये था एक छोटा सा नमूना फजी लॉजिक्स के आर्किटेक्चर को समझाने के लिए। ये इसका आर्किटेक्चर और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स थे वो कंपोनेंट्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए जो कि आपको काम आएंगे। डीफजिफिकेशन लिखा है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस राइटिंग। थैंक यू सो मच।